नारी अन्नपूर्णा है, अर्थात माता पार्वती की रूप है। समृद्धि देने वाली माता लक्ष्मी है और ज्ञान प्रदान करने वाली माता सरस्वती भी। जब वो नारी अन्याय के विरुद्ध खड़ी हो जाए तो स्वयं माता दुर्गा का रूप भी धारण करती है। ऐसी अपार नारी शक्ति से संपन्न माता वैष्णवी का जन्म हुआ था। आप सत्य कह रहे हैं, किंतु आगे क्या हुआ गणेश जी? और हनुमान जी को उनके बारे में कैसे ज्ञात था? भविष्य में जब वो सुभग और शिष्ट युवती हुई तो राम भक्त हनुमान को ही नहीं अपितु स्वयं श्री राम को भी माता वैष्णवी देवी के दर्शन के लिए आना पड़ा था। और जैसे जैसे वो बड़ी होती गईं, प्रभु श्री नारायण की भक्ति में डूबती चली गईं। और यहाँ तक कि प्रभु भक्ति के सिवाय उन्हें कुछ नहीं सूझता था। दिवस हो या रात्रि उनके मुख पर सदैव प्रभु विष्णु जी का ही नाम रहता था। और वो जो भी करती वो प्रभु विष्णु जी की पूजा और सेवा के लिए ही करती थी। ओम विष्णवे नमः। 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 शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं ओम विष्णवे नमः। गगनसदृशं ओम विष्णवे नमः। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं ओम विष्णवे नमः। वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। मधुसूदनाय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्रीमत् नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम केशवाय नमः। नारायण नारायण, अद्भुत। स्वामी, भोर से हमारी पुत्री वैष्णवी ऐसे ही भक्ति भाव के साथ प्रभु के सामने बैठी है। पलके तक नहीं झपकी है उसने। हमारी पुत्री विष्णु भक्त है, उसे अपने पूजा का पूर्ण अधिकार है। हमें उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए देवी। दिन बीतते गए और इससे अनभिज्ञ माता उसी प्रकार प्रभु की प्रतिमा के पास बैठी रही। किंतु कितने दिन? पूरे 11 दिन। स्वामी, 11 दिन बीत चुके हैं। अन्न जल सब त्यागे बैठी है हमारी पुत्री। कहीं उसे कुछ हो गया तो? उसकी भक्ति पे मुझे भी पूर्ण विश्वास है, किंतु ये तो अब अति हो रहा है। हमें कुछ करना होगा स्वामी।
महारानी, भक्ति तो भक्त और प्रभु का सीधा संबंध होता है, उसमें हम कौन होते हैं रोक टोक लगाने वाले? वो पुत्री है मेरी, मैं उसे इस अवस्था में नहीं देख सकती स्वामी, नहीं देख सकती। महारानी, नारायण नारायण। अब जो करना है मुझे ही करना पड़ेगा। आ गया। स्वामी, आप उसे नहीं रोकेंगे, किंतु बिना जल और अन्न के ऐसे कितने दिन जीवित रह पाएगी हमारी पुत्री? रहेगी देवी, अवश्य रहेगी। जैसे इस थाल में रखे दीपक बिना घृत के प्रज्वलित हैं, उसी तरह हमारी पुत्री की जीवन ज्योति को कुछ नहीं होगा। नारायण नारायण। मुझ देवर्षि का प्रणाम स्वीकार कीजिए देवी वैष्णवी। प्रणाम देवर्षि। आपको देखकर मेरे प्रभु के निकट होने का आभास हो गया। प्रभु के परम भक्त के दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुई। नारायण नारायण। क्या आपको प्रभु ने भेजा है? देवी, आपके मधुर स्वर का आकर्षण ही ऐसा है कि मैं स्वयं खींचा चला आया। मेरी भक्ति का आकर्षण, उसका मधुर स्वर मेरे प्रभु तक भी पहुंच पाता तो और भी अच्छा होता देवर्षि। नारायण नारायण। देवी, आपकी भक्ति के मधुर स्वर की गूंज प्रभु के निकट अवश्य होगी। उन्होंने भी आपको उनकी भक्ति में इस प्रकार अन्न जल का त्याग कर बिना पलक झपकाए डूबे हुए अवश्य देखा होगा। किंतु मैं तो बालपन से मेरे प्रभु की आराधना कर रही हूँ, तो मेरे प्रभु मुझे दर्शन देने क्यों नहीं आए देवर्षि? क्या हुआ देवर्षि? क्या इसका कोई अन्य कारण है? देवी, कदाचित आपको ज्ञात नहीं कि प्रभु श्री हरि नारायण ने अयोध्या नरेश श्री राम का अवतार लिया है। किंतु वो 14 वर्ष के वनवास में है। मेरे प्रभु वनवास में है? मैं भी बन जाऊंगी, उनसे भेंट करूंगी, उनकी सहायता करूंगी, उनके सुख दुख को अपना बनाकर उन्हें दूर करूंगी, उनके सुख दुख की संगनी बन उनकी पत्नी बनूंगी। हाँ हाँ, मैं उनसे विवाह करूंगी। ये तो उन्होंने अत्यंत कठिन प्रण ले लिया था गणेश जी। हाँ पुष्पदंत जी, माता वैष्णवी का यही प्रण भविष्य में उनके आविर्भाव एवं भक्त श्रीधर से उनकी आराध्य माता वैष्णो देवी के मिलन का माध्यम बना। व्यक्ति के भक्ति में यदि सच्चाई और समर्पण है तो भगवान भी उनके भाव को किसी न किसी रूप में अवश्य सुनते हैं।